नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मन्नू भंडारी जी की एक कहानी अकेली लेके आई हूँ। सोमा बुआ बढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वह पत्नी और घर बार तज कर तीर्थवासी हुए और परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं था जो उनके एकांकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यो हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहिल व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति पर रोक लगा देता था। उस समय उनका घूमना फिरना बिल्कुल बंद हो जाता और सन्यासी जी महाराज से यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर उनके वियोग के 11 महीने काट दे। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी आस पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़ कर काम करती, मानो वह दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर काम कर रही हो। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी हो चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कटोरी में तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने में अन्य अवयवों में स्थिर हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठी है। तभी तो हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से भाभी उतरी। क्या हो गया बुआ जी, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं, सोईने नहीं सुआ था। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी को न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का गुरूर है, मुंडन पर सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवीली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी चली गई। हुआ भी वही। और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बना बनी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्टी पर तो देखो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे न पड़े। उसी समय मैदा सान कर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएं और किशोरीलाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज भद उड़ जाती। अम्मा तुमने लाज रखनी। मैंने तो कह दिया, अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो क्या बाहर के आवेंगे? यही तो आजकल ये आए हुए हैं, इनकी रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे ही चली आती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? यूं तो मैं कहीं आऊं जाऊं, सो ही इन्हें नहीं सुहाता। और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों का कैसा बुलावा, वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते। नहीं तो कौन भला यूं भट्टी और भंडारकर सौंप दे, पर उन्हें अब कौन समझावे। कहने लगे, तो जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया जिसकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर हो चुकी है। याद आते ही फिर आंसू बह चले। अरे रोती क्यों हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को ही तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो। और क्या, सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्तेदारों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सब निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चलेगा?
मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ रखो, सो तो इनसे होता नहीं। सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे, सारा जस यही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँ। उस पर से भी कहीं आऊं जाऊं तो वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ, अरे वे तो इसीलिए नाराज होते हैं कि बिन बुलाए तुम चली गई। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए, तो भी मैं क्या मान करके बैठ जाऊं? फिर घर वालों को कैसा बुलाना? मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर भी नहीं जाऊं, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल चली जाऊं। मेरा अपना हरकू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती? मेरे लिए जैसा हरकू वैसा किशोरी लाल। आज हरकू नहीं है, इसी से दूसरों को देख देख कर मन भरमाती हूँ। और ये हिचकियाँ लेने लगी। सूखे पापड़ों को बटोरते बटोरते स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गए। लो अब चुप हो जाओ, पापड़ भूनकर लाती हूँ, खाकर बताना कैसे हैं। और वह साड़ी समेटकर ऊपर चढ़ गई। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथ जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा। फिर भी है समधी, वे तो तुम्हें भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते? और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थे। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे यह भी सुनाई कि उनके समधी यहाँ आ गए। जोर शोर से तैयारी हो रही है, सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी को मरे तो 25 वर्ष हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखा। रखे भी कौन? ये काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाले होकर भी बेमर्द ही हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता? तुम तो समधिन ठहरे। संबंध में न रहे कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पिसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। है, बुआ नाम है। मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ। विधवा ननंद बोली। बैठे ही बैठे एकदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई है नाम? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या क्या जाने आजकल की फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो ना हो। और बुआ बिना 2 पल ही रुके वहां से चल पड़ी। अपने घर आकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती ही है नए फैशन की लड़की की शादी में क्या दिया जावे है। शादी का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी। तू ही बता दे क्या दूं। अब कुछ बनाने का समय तो नहीं रहा, 2 दिन बाकी है, सो कुछ बना बनाया ही खरीदना पड़ेगा। क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा या श्रृंगारदान या कोई चांदी की चीज? मैं तो कुछ नहीं समझू रही। जो कुछ पास में है तुझे लाकर दे देती हूँ। जो तू ठीक समझे ले आना, बस भद नहीं उड़नी चाहिए। अच्छा देखो पहले कि रुपए कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरियां हटाकर एक छोटा सा बक्सा निकाला। बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपए और कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज्यादा होंगे, पर जब 7 ही निकले तो सोच में पड़ गई। रईस समधियों के घर में इतने रुपए से तो बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नजर अंगूठी पर गई। ये उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों में भी वे इस अंगूठी का मोह न छोड़ सकी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और वह अंगूठी आंचल में बांध ली, बक्स को बंद कर दिया, फिर ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति स्थिर। राधा के पास जाकर बोली, रुपए तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से? मेरे कौन कमाने बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें तो 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ,
आजकल मेरा हाथ भी तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे, पर तुम देने लेने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो देने लेने का रिवाज ही उठ गया। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा। 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले, और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं नहीं, इससे तो न जाऊं सो ही अच्छा। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई। इतने लोगों में किसे क्या पता लगेगा कि आई या नहीं। राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा। बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग आवेंगे और मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो ये समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंधी तोड़ लिया। नहीं नहीं, तो यह अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ में रख दी। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना। बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना। गली में बुआ की चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो एकाएक ही उनकी नज़र अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं तो कम से कम कांच की चूड़ियाँ तो अच्छी पहन ले। पर लाज ने उनके कदमों को रोक लिया। कोई देख लेगा तो? लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पिछले दरवाजे में पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढकते ढकते फिरी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और ये सोच सोचकर कि जब वे ये सब देंगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेगी। का मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात ही में उन्होंने साड़ी रंग दी। शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा? रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी हुई साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है। इसमें तो चमक आई ही नहीं। तुमने कलफ नहीं लगाई अम्मा? थोड़ा सा मांड देती तो अच्छा रहता। अभी दे दो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? अरे, नए फैशन वालों की बात मत पूछो। ऐन मौके पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जावेगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मांड लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिये का एक छोटा सा मेजपोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल, थोड़े से पताशे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज इस आयोजन को सुबह से ही देख रहे थे और उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने न आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी? अरे वह पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देख कर आई है और बुलाएंगे क्यों नहीं? शहर वालों को बुलाएंगे तो समधियों को नहीं बुलाएंगे क्या? 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देखकर राधा भाभी ने आवाज लगाई, गई नहीं बुआ? एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता। बजे 3 ही है और धूप सारी छत से सिमट गई, मानो शाम हो गई हो। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि ये तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 बजे तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत से गली में नजर गड़ाए बैठी थी। उनके पीछे की रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें कलफ लगा था और अबरक छिड़का हुआ था। अबरक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक जाते, ठीक वैसे ही जैसे किसी के अभी गली में घुसते ही बुआ का चेहरा चमक उठता था। 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह की एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उनका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनाए गए क्या? 7 बज गए हैं। जैसे एकाएक नींद से जागते हुए बुआ ने कहा,
क्या कहा? 7 बज गए? जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत कर कर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूंगी, 2 जनों का खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तय की, धीरे धीरे हाथों की चूड़ियां खोली, थाली में सजा हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीजें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने लगी। अंत में आप लोगों से एक विनम्र आग्रह है, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।